नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। भारत चीन सीमा पर बढ़ती तल्खी ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। अगर ये दोनों महारथी गलती से भी आपस में भिड़ जाते हैं तो उसका एक ही मतलब होगा, दुनिया में महातबाही। क्योंकि दोनों के बीच न केवल भारी तबाही मचाने वाले हथियार हैं, बल्कि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भी हैं। यही नहीं, दोनों दुनिया के सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के मालिक भी हैं और दोनों के बीच आर्थिक महाशक्ति बनने की प्रतिस्पर्धा भी लगातार जारी है। ऐसे में ताकत और बारूद के बीच अगर गुस्से की हल्की सी भी चिंगारी सुलगती है तो वो पूरी दुनिया को जलाकर राख कर सकती है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका तक सब परेशान है। यूनाइटेड नेशंस ने जहां दोनों को तनाव कम करने की सलाह दी है, तो वहीं अमेरिका ने भी पहली बार भारत चीन सीमा विवाद में मध्यस्थता की पेशकश की है। इसके बाद ड्रैगन के सुर भी नरम पड़ गए हैं। पिछले कुछ दिनों से एलएसी पर भारत चीन के बीच जारी गतिरोध पर चीन की ओर से थोड़ी नरमी के संकेत मिले हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहा है कि इस मसले को दोनों देशों को बैठकर सुलझा लेना चाहिए। यकीनन भारत भी यही चाहता है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या चालबाज चीन पर इतनी जल्दी भरोसा किया जा सकता है। ये 1962 का नहीं, 2020 का भारत है। चीन ने सोच के रखा था वो भारत को आंखें दिखाता रहेगा और भारत उसके सामने आंखें नीचे किए खड़ा रहेगा। तो इस गलत फहमी में ना रहे चीन। ये नया हिंदुस्तान है जो ना तो आंखें दिखाकर बात करता है और ना ही आंखें झुकाकर। 2020 का ये भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है। तनावपूर्ण विश्व में तुम भी भले, हम भी भले, तुम भी अच्छे, हम भी अच्छे, चलो यार बैठ ले, एक तस्वीर निकाल दें, इस प्रकार की रणनीति छोड़ दी है। जो सच है वो डंके की चोट पर बोलना, कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। खुद थल सेना अध्यक्ष मुकुंद नरवणे ने एलएसी का दौरा कर सेना का मनोबल बढ़ाया और आगे की रणनीति के लिए दिल्ली पहुंच गए। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और सेना के तमाम बड़े अधिकारियों की कई राउंड बैठकें चली। निर्णय लिया गया कि भारत किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा। ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा और इसके लिए भारत ने इस दुर्गम इलाके में उतने ही सैनिक तैनात किए जितने की चीन ने किए हैं। भारत के आक्रामक रवैये को देखते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, भारतीय सीमा पर स्थिति पूरी तरह से स्थिर और नियंत्रण में है। दोनों देशों के पास आपसी बातचीत के जरिए ऐसे मुद्दों को हल करने का तंत्र मौजूद है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का हवाला देते हुए झाओ लिजियन ने कहा, हम दोनों देशों के नेताओं की बैठक के बाद इतनी महत्वपूर्ण सहमति और समझौते का सख्ती से पालन कर रही है। बेहतर रिश्ते रखने की जिम्मेदारी दोनों देशों की। इतना ही नहीं, भारत में चीन की राजदूत सुन वेडोंग ने कहा कि भारत और चीन साथ मिलकर कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बेहतर संबंध रखना दोनों देशों की जिम्मेदारी है। दोनों तरफ के युवाओं को भी ये समझना चाहिए, हमें उन चीजों को दूर रखना होगा जो आपसी रिश्तों पर बुरा असर डाले। आपसी चर्चा के जरिए ही मतभेद सुलझाने चाहिए। साफ है, चीन के इस बयान में थोड़ी नरमी देखी जा रही है। हालांकि चीन को समझने वाले जानकार ये मान रहे हैं कि हो सकता है इसमें भी चीन की कोई चाल हो। पहले उकसाव और फिर जब मामला बढ़ने लगे तो नरमी से पेश आओ। भारत और चीन के बीच सीमा पर बढ़ रहे दबाव के बीच अमेरिका भी कूद पड़ा है। दुनिया इस युद्ध की आहट भर से हिलने लगी है, क्योंकि दोनों देशों की ओर से सीमा पर फोर्स की जबरदस्त तैनाती की गई है। दुनिया ये जानती है कि अगर 2 महाशक्तियों के बीच युद्ध हुआ तो इसका एक ही मतलब होगा, महातबाही। अमेरिका भी अशांत हो उठा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश की। राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को भारतीय समय अनुसार शाम तकरीबन 5 बजे एक ट्वीट किया है कि हम भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने और उसमें मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। भारत चीन विवाद से दुनिया में टेंशन। पहली बार सीमा विवाद में कूदा अमेरिका। ट्रंप ने की विवाद सुलझाने में मध्यस्थता की पेशकश। ट्रंप के बयान से समझी जा सकती है मामले की गंभीरता।
माना जा रहा है कि ट्रंप ने सीमा पर टकराव और उसके परिणामों की गंभीरता को देखते हुए ये ट्वीट किया है। वहीं दोनों देशों के बीच बढ़ती तनातनी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने भी भारत चीन से तनाव को कम करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जताई चिंता। ट्रंप के ऑफर पर बोले यूएन महासचिव, मध्यस्थता के ऑफर पर दोनों देशों को लेना है फैसला, ये हमारे विचार का मसला नहीं। हालांकि भारत और चीन ने अमेरिका के प्रस्ताव पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सच तो यह है कि चाहे कोरोना वैक्सीन के निर्माण का मामला हो, व्यापार का मसला हो या फिर वैश्विक शक्ति संतुलन की बात हो, अमेरिका को भी भारत का साथ चाहिए। इसलिए मंगलवार को जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को पूरी तरह से तैयार होने के निर्देश दिए थे, उसके बाद से अमेरिका भी अलर्ट हो गया है। हालांकि उन्होंने जंग जैसे हालात से निपटने को लेकर दिए अपने बयान में किसी भी देश का नाम नहीं लिया था, लेकिन इसी महीने की शुरुआत में लद्दाख में चीनी और भारतीय सेना के जवान आमने सामने आ गए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया कि चीन ने लद्दाख सीमा के पास एयरबेस का विस्तार किया है और साथ ही लड़ाकू विमानों की तैनाती का भी दावा किया गया। वहीं इस विवाद के बीच नेपाल ने भी कई मुद्दों को लेकर भारत से बहस छेड़ दी थी। नेपाल ने लिपुलेख सड़क निर्माण को लेकर विरोध किया और इसके बाद इसे अपना क्षेत्र बता दिया। लेकिन अब पहली बार नेपाल ने अपना रुख थोड़ा बदलने की कोशिश की है। नेपाल ने इस नक्शे को लेकर होने वाले संविधान में संशोधन को फिलहाल टाल दिया है। नेपाल की संसद में 27 मई को इस नक्शे पर संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन ऐन मौके पर इसे वापस ले लिया गया। दरअसल नेपाल ने अपना एक आधिकारिक नक्शा जारी किया था, जिसमें भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को उसने अपने क्षेत्र में दिखाया था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों चीन दुनिया का दुश्मन बनने के लिए फड़फड़ा रहा है। क्या चीन इस फिराक में है कि वो जल्द से जल्द तीसरे विश्व युद्ध का आगाज कर दे? उसकी गतिविधियां, उसकी मंशा यही पुष्टि कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि हजार दुश्मन पाले बैठा चीन आखिर किस किस के साथ लड़ेगा? खैर, अब जरा आतंक के दूसरी आका और पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा के कारनामे भी जान लीजिए। वैसे तो पाकिस्तान में पीएम का एक ओहदा होता है, लेकिन वो नाम मात्र के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सत्ता की बागडोर किसके हाथों में होती है, यानी पाकिस्तान का पीएम सेना की कठपुतली होता है। ऐसे में बाजवा के बयान को सबसे ऊपर रखकर देखा जाता है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तानी जनरल कमर जावेद बाजवा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये मान लिया कि भारत उसकी पहुंच से कहीं आगे निकल चुका है, अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। लेकिन भारत ने ना तो पहले कभी ऐसा होने दिया है और ना आगे कभी ऐसा होने देगा। और फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।